एक बहुत ही अहम खबर, कुछ पाकिस्तानी पायलट्स, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस इस वक्त चाइना में मौजूद हैं। लेकिन वो चाइना में क्यों मौजूद हैं, वहाँ उनकी क्या मसरूफियात हैं और ऐसा क्या बड़ा होने जा रहा है। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है। आमिर रज़ा से बात करते हैं। जी आमिर भाई, पाकिस्तानी पायलट्स, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस इस वक्त चाइना में मौजूद हैं, वहाँ उनकी क्या मसरूफियात है, आखिर ऐसा क्या बड़ा होने जा रहा है, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि वो चाइनीज़ की मदद के लिए वहाँ मौजूद है तो फिर आपको कैसा लगेगा? चाइनीज़ की टेक्नोलॉजी को बेहतर करने के लिए मौजूद है, फिर आपको कैसा लगेगा? चाइनीज़ के पायलट्स को तरबियत देने के लिए वहाँ मौजूद है तो फिर आपको कैसा लगेगा? देखिए, बात समझे ज़रा। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने एक हमेशा के लिए एक जंगी माहौल में ही किया। हम 1948 में जंग में गए, 65 में जंग में गए, 71 में जंग में गए और उसके बाद अफ़गान वार शुरू हुई 79 में, तभी भी हम जंगी माहौल में रहे। और उसके बाद हमारा दुश्मन जो है, कभी कारगिल में भारत दरअंदाजी करता है, अभी इसने मई के महीने में भी किया। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जो दुनिया की तमाम अच्छी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करता है। ये फ़र्क है चाइनीज़ में और पाकिस्तानियों में। पाकिस्तानी जो हैं यूरोपियन टेक्नोलॉजी भी यूज़ करते रहे। मिराज हमारे पास, आपको पता है 2000 रहा, और हमारे पास बहुत बड़ा फ्लीट था उसका। बिल्कुल। हम अमेरिकन टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करते रहे और अमेरिका का सुपर क्लास जहाज़ F-16 ना सिर्फ हम इस्तेमाल करते हैं बल्कि उसको अपग्रेड भी कर लेते हैं अब तो, और उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ हमने की हैं। उसके बाद चाइनीज़ टेक्नोलॉजी आ गई। चाइनीज़ टेक्नोलॉजी भी हम इस्तेमाल करते हैं और इस टेक्नोलॉजी के ज़ेरे असर जो हमने काम किया, जो अपग्रेड किया अपने JF-17 थंडर को, वो दुनिया के लिए एक मिसाल है। एक ऐसा मुल्क जिसके पास कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी टेक्नोलॉजी एरोनॉटिकली होगी कि वो अपना जहाज़ बनाएगा। उसने ना सिर्फ टेक्नोलॉजी हासिल की बल्कि उस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा लिया। अब आप समझिए इस बात को कि चाइनीज़ जो जहाज़ बनाते हैं, जो जदीद जहाज़ बनाते हैं, उसमें उनको मदद दरकार होती है। उसमें बहुत सारी तकनीकी, फ़नी और बहुत सारे उसके पायलट्स के जो एंगेजमेंट्स हैं, उनको उस हिसाब से उसको बनाना होता है। और पाकिस्तान फर्स्ट यूज़र है चाइनीज़ तमाम टेक्नोलॉजीज़ का, इसलिए उनको बुलाया जाता है। बुलाकर उनके साथ बैठकर नशिस्तें की जाती हैं। फिर वहाँ पे बहुत सारे तरबीती जो हैं प्रोग्राम्स उनको तरतीब दिया जाता है, जिसमें पाकिस्तानी टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और पायलट्स अपना अपना आउटपुट देते हैं। अब इस दफ़ा जो गए हैं वो J-35 के लिए गए हैं, क्योंकि J-35 अभी तक अपने तकमीली मराहल में से गुजर रहा है। यानी आप उसको समझें कि अभी वो चाइनीज़ आर्मी के पास भी नहीं है। बिल्कुल। और अभी उसकी बहुत ही इब्तदाई शक्ल है। इस वक्त चाइना को ज़रूरत थी कि पाकिस्तानी पायलट्स, इंजीनियर, टेक्नीशियंस जो हैं, इसके बारे में अपना आउटपुट दें, क्योंकि ये पाकिस्तान ने लेना है। पाकिस्तान इस ख्वाहिश का इज़हार कर चुका और चाइनीज़ इस पर एग्री हो चुके कि पाकिस्तान को J-35 उनका सबसे जदीद त्यारा जो है वो दिया जाएगा। स्टिल टेक्नोलॉजी है उसमें और बहुत सारे उसमें मिसाइल्स हैं। PL-15 का अगला वर्जन उसमें मौजूद है, PL-17। तो इसलिए ये जहाज़ जो है उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होना था जब तक पाकिस्तानी इंजीनियर, टेक्नीशियंस, पायलट्स जो हैं इसको ओके टू सर्व नहीं करेंगे। क्योंकि ये जहाज़ जब तैयार होकर आएगा और पाकिस्तानी इंजीनियर्स, पाकिस्तानी टेक्नीशियंस और पाकिस्तानी पायलट्स इस पर अपना आउटपुट देंगे तो फिर एक लंबा काम शुरू हो जाएगा। यानी इसमें अगर कोई तब्दीली करनी है तो वो आपको उसके लिए एक लंबा प्रोसेस है। या तो फिर आप यहाँ पर इसकी ये वजह भी हो सकती है कि पाकिस्तानी पायलट्स की आसानी के लिए, टेक्नीशियंस की आसानी के लिए, चीज़ों को चैलेंज करने के लिए, इंगेज करने के लिए, और अगर कोई उनको मसला नज़र आता है तो उसकी निशानदही के लिए। अदील, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि चीन अभी किसी जंग में नहीं है। चीन, आपको पता है, पूरी अफ़गान, रशिया, अमेरिका वॉर जो है उससे वो एक तरफ रहा। बिल्कुल ऐसा। और सिर्फ वो अपनी टेक्नोलॉजीज़ पर ही काम करता रहा, यानी अपनी तरक्की के लिए काम करता रहा। वो आपके मिडल ईस्ट में किसी जंग के अंदर नहीं गया। और चीन जो है वो 62 के बाद भारत के साथ भी जंग में नहीं गया। झड़पें होती रहे, छोटी-मोटी झड़पें होती रही बॉर्डर पे। वो उनकी बड़ी फ़ौज की झड़पें हैं, कोई फ़ज़ाई झड़प नहीं है। चीन की टेक्नोलॉजी अगर किसी मुल्क ने इस्तेमाल करके उसको यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बेहतर बनवाया है तो वो पाकिस्तान है। मैंने जो शुरू में आपको लफ्ज़ बोला था कि पाकिस्तान के इंजीनियर, टेक्नीशियंस, पायलट्स
चीन की मदद के लिए गए हैं, तो मैंने कोई गलत बात नहीं, बिल्कुल की थी। ठीक है। चीनी पायलट्स को कॉम्बैट का बिल्कुल ही यानी जंगी माहौल का बिल्कुल तजर्बा अब नहीं है। जो उनकी नई पौध है और जो पुरानी पौध थी उसने बहुत सारी जंगों में हिस्सा लिया होगा, ताइवान में लिया होगा, वियतनाम में लिया होगा, भारत के साथ जो 62 की साइनो इंडो वॉर है उसमें लिया होगा। लेकिन जो उनके नए पायलट्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको जंगी माहौल में काम करने का उस तरह से मौका नहीं मिला जिस तरह से मौका पाकिस्तान को मिला। और पाकिस्तान के पायलट्स ने ना सिर्फ जो उसने अपने मुल्क की जंगें हैं बल्कि दूसरे ममालिक की जंगों में भी हिस्सा लिया। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको अरब इसराइल वॉर में पाकिस्तानी पायलट्स ने 3 इसराइली तैयारे भी मार गिराए। बिल्कुल आपने सही कहा कि 3 जहाज़ जिसने गिराए थे पूरे अरब में से किसी मुल्क के अंदर वो चीज़ शामिल नहीं थी। जो पायलट्स की महारत हमारे पास मौजूद थी। और उस वक्त भी हमने इसराइल के 3 जहाज़ गिराए थे जो कि इनफैक्ट अमेरिका के जहाज़ थे। बिल्कुल ये बड़ी बात है कि आप अमेरिकन टेक्नोलॉजी, अमेरिकन जहाज़ को आप गिरा लेते हैं। और अगर इस वक्त मैं आपसे ये बात कहूँ कि इसराइल अगर किसी मुल्क से डरता है तो वो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम फ़ौज जो है हर वक्त हालत जंग में है। और इस वक्त जो उसके सिपह सलार हैं हाफिज़ आसिम ने, वो एक दुनिया के बेस्ट जनरल डिक्लेयर हो चुके हैं। मैं बताऊँ और इंडिया को जिस स्ट्रेटजी के साथ मारा उन्होंने, हमारे ज़हीर अहमद बाबर जो कि हमारे एयर चीफ़ हैं और हमारे नवीद अशरफ जो एडमिरल हैं नेवी के, ये ऐसा कम्बिनेशन, ऐसा ट्राइका है जिससे इस वक्त पूरी दुनिया खौफज़दा है। बिल्कुल। और इस ट्राइका के अंडर हमारी फ़ौज इस वक्त इस खत्ते के से मुराद मैं आपको बता दूं, इस खत्ते से मुराद भारत है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, पूरा मिडल ईस्ट है, इसराइल है, बांग्लादेश है, नेपाल है, बर्मा है। इन सब से बेहतरीन अगर फ़ौज कोई इस खत्ते में है तो वो पाकिस्तान की आर्मी है, जिसने अपने से कई गुना बड़ी आर्मी को एक जंग के अंदर शिकस्त दी, अपने से बेहतर तैयारों को मार गिराया, अपने से बेहतर फ़ज़ाइया, अपने से बेहतर आर्टिलरी, बेहतर मिसाइल प्रोग्राम को नाकाम बनाया और पाकिस्तान का दिफा किया। तो इस वक्त पाकिस्तान का जो आप समझे कि उसका मॉरल लेवल है वो बहुत बुलंद है। ऐसे ही आपको वाशिंगटन में बुलाकर लंच नहीं कराया। बिल्कुल नहीं, कोई वजह थी तो ये बुलाया गया। ऐसे ही इसराइल ईरान वॉर के अंदर पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट के बाद इसराइल की जान बख्शी हुई और डोनाल्ड ट्रंप आई लव यू कर रहा है। ऐसे नहीं कर रहा ना जी। ईरानी पार्लियामेंट और ईरानी सदर का खतूत और वहाँ पे लगने वाले पाकिस्तान के हक में नारे पुकार कर कह रहे हैं कि हाफिज़ आसिम मुनीर इस वक्त दुनिया के बेहतरीन जनरल और फील्ड मार्शल हैं, जो एक से ज़ायद ममालिक की फ़ौजों की सरबराही की अहलियत रखते हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ी चीज़ है। इस पर अगर आप किसी दिन बात करेंगे तो हम ज़रूर इस पर बात भी कर लेंगे कि फील्ड मार्शल जो है वो सिर्फ एक फ़ौज का सरबराह नहीं होता, और ममालिक की फ़ौज को भी अगर सरबराही करनी पड़े तो वो फील्ड मार्शल कहलाता है। और सिर्फ एक लक़ब से इस वक्त भारत भी खाइफ है और इसराइल भी डर रहा है। इसराइल की भी टांगें काँप रही हैं, उनकी कांपे टांग रही हैं बिल्कुल इंडिया की। दोनों तरफ जो है इस एक लफ्ज़ की मौत क्यों आपको नज़र आती है, ये आप कभी फिर व्लॉग करेंगे तो बता दूंगा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और पाकिस्तान के पायलट्स J-35 को मज़ीद अपग्रेड करने और इसको बेहतर बनाने के हवाले से काम कर रहे हैं। आपने पूछा था, मैंने बताया। जी, बहुत शुक्रिया अनूप भाई जी। बिल्कुल, पाकिस्तानी पायलट्स, टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स इस वक्त चाइना में क्यों मौजूद हैं, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।